बड़ा बड़ा प्लानिंग, स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना है, समंदर को मीठा बनाना है, ऐसा प्लानिंग तो सब रावण कर लेते हैं। एग्जीक्यूट एंड इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए मुश्किल होता है। और जो आदमी ये आशा करके बैठता है कि कोई आएगा और मुझे कोई सहायता करेगा और मैं आगे बढ़ूँगा, ये कभी भी नहीं होता। कोई कहानी फिर वहीं पर आते हैं, एक बूढ़ा और एक बच्चा नाती था और वो लोग अपना धान काटना था। लेबर लोगों को हमारा सरकार 1 रुपया किलो चावल दे दिया, तो आदमी कोई निकला नहीं। तो गांव वाले बोले चलो कोई बात नहीं, हम लोग मिल के काटेंगे। तो सब कोई बोला ठीक है, हम लोग कल इसका काटेंगे, कल उसका काटेंगे, परसों इसका काटेंगे। तो बीच में गांव का मुखिया आया और बोला दारू देते हैं, पैसा देते हैं, मुर्गा देते हैं, सब चलो मेरा काटो। तो मुखिया का बहुत बड़ा ज़मीन था, तो काटते गए, किसी का हुआ नहीं। नाती और बूढ़ा दोनों बैठ के सोचे अरे यार हम बोले थे तो हमारा कोई नहीं है, हमारा पहले काट देगा, तो कोई पैसा नहीं है। हाँ, तो दोनों दुखी हो गए। फिर गांव वालों का मुखिया के पास गए, मेरा काटना था। बोला ठीक है कल काट देंगे। तो अपने ज़मीन पे खड़ा होकर बात कर रहे हैं कि अच्छा लोग तो बोले हैं कल आएंगे काटेंगे, ठीक है। तो उसी जिस पेड़ के नीचे बैठे थे, उस पेड़ का जो ऊपर में चिड़िया का मतलब बसा था, क्या वहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, नेस्ट। तो चिड़िया का बच्चे लोग बोले देखो कल तो आ जाएंगे गांव वाले, काट देंगे धान, हम लोग को तो खाना मिलेगा नहीं, चलो माँ हम लोग उड़ के यहाँ भागते हैं। तो चिड़िया बच्चों का माँ बोलती है कि ऐसा करो, कोई चिंता का नहीं, आराम से बैठो खाओ पियो, कोई काटने वाले के आने वाले नहीं है। दूसरा दिन फिर वो इंतज़ार करके रखे, कोई नहीं आया, कोई काटा नहीं। 2 दिन गया, 3 दिन, फिर गाँव वालों के पास गए, गाँव वाले बोले कल आएंगे, परसों आएंगे। ऐसे करके 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन चला गया। धान सूख के गिरने लगा। तो बूढ़ा बोला छोड़, किसी का इंतज़ार मत कर, दौली ला, हम लोग काटेंगे। जब ये लोग काटने लगे तो चिड़िया का माँ बोलती है कि अब उड़ो चलो, अब यहाँ पर नहीं होगा। जब खुद ठान लेता है आदमी तो समझ जाना कि ये धीरे धीरे करके काम आगे बढ़ा देगा। कल तक गांव वालों के इंतज़ार में थे, इनको कुछ नहीं मिलने वाला है, अब ये लोग खुद काटेंगे, काम हो जाएगा। उत्तर मिल रहा है? अब सोचो, दूसरा बात यह है कि देखो अपने वहाँ पर इलाके में कितने स्कूल और कॉलेज हैं। हाँ, पकड़ लो, रेसिडेंशियल स्कूल, रेसिडेंशियल कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है। अच्छा, आप अगर डायरेक्ट जाओगे कि देखो मैं टाली बेचता हूँ, माली बेचता हूँ, गाली बेचता हूँ और मेरा काम कर दो, मेरा बात सुन लो, कोई सुनने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन आप ऐसे बोलोगे कि आचार्य संजय गुरुजी महाराज, कथावाचक, नेशनल इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर, योगाचार्य, आपके स्कूल और कॉलेज में मेडिटेशन सिखाएंगे, ध्यान सिखाएंगे। अब उड़ीसा में 3 बच्ची लड़की रेसिडेंशियल स्कूल कॉलेज में पेट्रोल डाल के, केरोसिन डाल के मर गए। और तो क्यों मर गए, तो उनको बताना है कि भाई देखो, एक तो आकाश में मंगल केतु का युति था और 6 महीना के बाद मंगल राहु का युति होगा, अंगारक योग, और भी मरेंगे। और ऐसे में लोग पागल होते हैं। आप स्कूल में, कॉलेज में करिकुलम पढ़ाते हो, सिलेबस पढ़ाते हो, योग, ध्यान, मेडिटेशन, मैं भेज दिया हूँ उसका, जो क्या क्या क्लास लेंगे उसका मैं भेज दिया हूँ व्हाट्सएप में, देख लेना। तो उसमें बोलोगे कि आचार्य संजय आ रहा है, पीछे मेरा बैग लेके, मतलब असिस्टेंट कॉम सेक्रेटरी, कॉम डायरेक्टर, कॉम मैनेजर विमल अग्रवाल बनिया खड़ा रहेगा। मैं क्लास लिया, बीच में 5 मिनट आपको छोड़ दिया कि भाई देखो, हम लोग गधा के आगे गाजर बांधते हैं और जो गधा लोग गाजर चाहिए, थोड़ा सा जीव आगे बढ़ाओ, तो गधे पकड़ में आ जाएंगे। और उसमें जो चीज़ वो मतलब सोशल मीडिया में नहीं कर पा रहे हो, मैनेजर रख के कर नहीं पा रहे हो, वो चीज़ पकड़ लो। मैं 3 दिन के लिए वहाँ गया, 3 दिन में सभी कॉलेज स्कूल कवर अप कर लेंगे। और शाम का टाइम हमको किसी मंदिर में प्रवचन सेटिंग करवा देना, हम बैठ के जितने माई लोगों को बिना फालतू का प्रवचन सुनाएंगे, ठीक है। दिन भर पकड़ लो 20 या 25 स्कूल कॉलेज है, तो 3 दिन में हम लोग सभी का डेट टाइम फिक्स कर लेना। जो लोग दिया, जो नहीं दिया बाबा का टुल्लू, ठीक है। और जो लोग दे दिया, पकड़ लो 25 में से 20 दे दिया तो काफ़ी है। और फर्स्ट राउंड में पैसा उतर नहीं लेंगे, सेकंड राउंड में भाई बोलेंगे ला रोकड़ा ला। अब
तुम्हारा आधा हमारा आधा। समझ में आ रहा है? तो मतलब तुम जा रहे हो वहाँ पर मेरा सेटिंग करने के लिए, मेरा मैनेजर हो गया, मैं तुम्हारा मैनेजर हो गया। समझ में आ रहा है? तो बिजनेस तुम्हारा भी चल पड़ा, बिजनेस मेरा भी चल पड़ा। बनिया बुद्धि समझ में आ रहा है? और ऑलरेडी मैं वो लेटर दे दिया हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो तुम्हारा भी वहाँ काम बन जाएगा, मेरा भी काम बन जाएगा। अरे साहब, मेरा 2 ऑर्गेनाइजेशन है, एक शोधन है सोशियो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एनिमल एंड नेचर, और एक है ऋषि मुनि गुरुकुल। 2 ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन है, एक ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। एक योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, अग्निहोत्र, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, पामिस्ट्री और टारो कार्ड रीडिंग ट्रेनिंग के लिए है, और एक ठो बेसिक गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्मेशन एंड पंचगव्य इत्यादि के ऊपर गोकुल गुरुकुल के नाम पर रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। तो मेरा लेटर हेड में भी दे सकते हो, जनरल भी दे सकते हो। कोई नाम लेने से फिर लोग वो पार्टी आया है, ये वाला लोग आए हैं, ये वाला लोग आए हैं, कोई मतलब का नहीं। अपन सिंपल एप्लीकेशन देंगे, वो आचार्य गुरुजी मेडिटेशन सिखाएंगे, ध्यान सिखाएंगे, योग सिखाएंगे, और मेमोरी मैनेजमेंट सिखाएंगे, सेल्फ मैनेजमेंट सिखाएंगे, सेलिब्रेसी ब्रह्मचर्य के ऊपर क्लास लेंगे। वो गुरुजी आ रहे हैं, तुम लोग क्लास देना है दे दो, प्रवचन के लिए यहाँ पर आए थे और तुम लोगों का क्लास सेटअप कर दे रहे हैं जैसे लास्ट टाइम आप करवाए थे वहाँ पर, ठीक है ना। तो हम लोग के 1 घंटा 1.5 घंटा का क्लास हो गया, बीच में छोड़ दिया थोड़ा सा। हमारे मैनेजर साहब, हमारे सेक्रेटरी साहब साइड में बैठे हैं, उनका टाली माली होता है और सुन लो थोड़ा सा क्या बता रहे हैं। उसमें क्या होगा कि हम लोग 3 दिन के अंदर 1000, 2000, 3000 बच्चों तक अपना बात विचार छोड़ सकते हैं। उसमें से जिसको समझ में आ गया, उसमें से जिसको वो भेजा में आ गया कि हाँ ये लोग सही आदमी हैं। देखो, कुछ पैम्फलेट पोस्टर सोशल मीडिया नहीं कराता है, जब हम खुद प्रैक्टिकली खड़ा होते हैं ना लोगों के सामने, तो लोगों को समझ में आता है कि ये आदमी एक्चुअली आदमी इंसान है या चुतिया है, ठीक है ना। बेईमान सिंह यादव है या सही आदमी है, वो पर्सनालिटी एक बहुत बड़ा माने रखता है कि सामने वाला से हम सीखेंगे नहीं सीखेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, क्लास देंगे नहीं देंगे। समझ में आ रहा है? जैसे हमारे गांव का एडमिनिस्ट्रेस थी, तो उनका वहाँ मैं फ्री में क्लास लेता था, तो ट्रांसफ़र होकर दूसरा स्कूल कॉलेज में चली गई, तो वहाँ से बोलती कि आचार्य संजय जी आप हमारे यहाँ क्लास लीजिए। मैं बोला वहाँ जाऊँगा तो तेल का भाड़ा दो, पर डे का ब्रेकडाउन दो। समझ में आ रहा है? तो बोलती हाँ देंगे, क्योंकि आप मेरे स्कूल में मेरे बच्चों को बहुत सारा मेडिटेशन सिखा दिए थे, जिससे मेरे को हैंडल करना आसान हुआ। उनके टीचर लोगों को मैं सिखाया था मेडिटेशन, ध्यान, योग और माइंड में रिलैक्सेशन टेक्निक, तो बच्चों का अच्छा रिजल्ट हुआ। तो जब रिजल्ट में दिया तो वो मेरे को बुलाई। अब फ्री में किया था, चखवाया था फ्री का अचार, अब पैसा दे के खरीद रही है। समझ में आ रहा है? ये खेल यही है, मछली पकड़ना है तो जाल बिछाना पड़ेगा, चारा देना पड़ेगा। पहले चखाओगे ना, जब तक चखाओगे नहीं तो अचार कैसा है, क्यों खरीदने आएगा तुम्हारे पास कोई?